आज हम मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति, इसके अंतर्गत मौर्यकालीन सामाजिक जीवन और धार्मिक व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले हमने मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था को समझा था, यानी मौर्य काल में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी, और अशोक की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जाना। अब हम मौर्यकालीन सामाजिक जीवन किस प्रकार का रहा, किस प्रकार के लोगों का रहन सहन, खान पान, उनके मनोरंजन और उनकी क्या अलग प्रकार के शौक थे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि मौर्य काल में स्थिति लोगों की अच्छी थी और राजा जैसे सम्राट अशोक के शासन काल में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, तो उस समय लोगों का जीवन भी अच्छा था। मतलब इतना धन का अभाव नहीं था कि वो किसी भी प्रकार की उनको परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसके संबंध में अब हम देखेंगे कि उस समय लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो मैगस्थनीज ने जो पुस्तक जो है इंडिका, उसके विवरण से जानकारी प्राप्त होती है कि मौर्य काल का जीवन अत्यंत संपन्न था। तो इसका जो प्रमाण है वो मैगस्थनीज की इंडिका, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी इस बात की पुष्टि करता है कि लोगों का जीवन, मौर्यकालीन लोगों का जीवन अत्यंत ही संपन्न था। वर्ण व्यवस्था, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार सामाजिक स्थिति एक समान नहीं थी, और यूनानी लेखकों के अनुसार इस समय 7 जातियां थीं, जिसमें दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद आदि आते थे। तो वर्ण व्यवस्था देखा जाए तो कौटिल्य के अनुसार तो 4 वर्ण ही थे, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ग। तो ब्राह्मणों का काम पहले ही समझा कि इनका काम पठन पाठन करना, ज्ञान बांटना, और वेदों में इनकी उत्पत्ति मस्तिष्क से बतलाई गई, जो कि सबसे श्रेष्ठ। तो ब्राह्मणों का काम होता था कि अध्ययन अध्यापन के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार करना और लोगों को ज्ञान बांटना, धार्मिक उपदेश देना। तो ये काम ब्राह्मण वर्ग। क्षत्रियों का काम, उस समय जो क्षत्रिय वर्ग था उनका भी काम शत्रुओं से रक्षा करना, युद्ध करना और युद्ध कला कौशल को सीखना। इसके बाद उनकी उत्पत्ति जो बताई गई वेदों में कि भुजाओं से और जमुना से वैश्यों की उत्पत्ति बताई है, और इसमें बताया गया कि वैश्यों का काम उस समय मौर्य काल में इनका काम व्यापार और वाणिज्य व्यापार को देखना, और ये इनका मेन काम था। और इसके बाद चतुर्थ वर्ग था, उसका काम ये बताया कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कि अन्य वर्गों की सेवा करना ही चतुर्थ वर्ग का काम था, और इनको अनार्य भी बताया। और दास वर्ग जो थे वो चतुर्थ वर्ग से ही संबंध रखते थे ज्यादातर। विवाह, इसके बाद विवाह कौटिल्य के अनुसार पुरुषों को दूसरा विवाह करने का कुछ शर्तों का उल्लेख किया गया है। मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र में उन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है, उसमें कुछ शर्तें बताई हैं कि पुरुष किस स्थिति में दूसरा विवाह कर सकता था और स्त्रियां किस स्थिति में दूसरा विवाह कर सकती थी। विवाह की वही 8 प्रणाली, जिसमें गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, ये मुख्य रूप से प्रचलन में थे। और इसमें पुरुषों के लिए जो दूसरा विवाह करने की जो शर्त थी कि यदि स्त्री निसंतान हो, मतलब स्त्री के कोई बच्चा पैदा ना हुआ हो, तो ऐसा पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था। नंबर 2, केवल स्त्री की पुत्रियां
मतलब कोई बेटा नहीं पैदा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी मौर्य काल में पुरुष विवाह कर सकता था। तीसरा था स्त्री की मृत्यु हो जाए, यदि किसी पुरुष की स्त्री मर जाए तो भी उसे विवाह करने की अनुमति होती थी। चौथा, इसके बाद जो स्त्रियों को भी शर्तों के आधार पर विवाह करने के अधिकार दिया गया था, जिसमें स्त्री तभी दूसरा विवाह कर सकती थी यदि स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए। मतलब पुरुष को तो यह था कि उसकी पत्नी मर जाए तो विवाह, तो स्त्री को भी अधिकार दिया था कि यदि पति की मृत्यु हो जाए तो विवाह कर सकती है। पति विदेश जाकर लंबे समय से वापस न लौटे तो ऐसी स्थिति में भी स्त्री विवाह कर सकती है। तीसरा है पति दुराचारी हो, मतलब अच्छे आचरण नहीं हो और बहुत ही गलत संगत का या गलत मानसिकता हो, तो ऐसे पति को भी वो त्याग कर दूसरा विवाह कर सकती है। चौथा, पति पर राजद्रोह का मुकदमा या पति नपुंसक हो। तो ये 4 कंडीशन स्त्रियों के लिए और 3 स्थितियां पुरुषों के लिए दूसरा विवाह करने के लिए बताई गई है मौर्य काल में, और लोग मौर्य काल में ऐसे ही करते थे। विवाह के बाद स्त्रियों की स्थिति, तो स्त्रियों की स्थिति मौर्य काल में अच्छी थी, उन्हें समाज में सम्मान प्राप्त था। धार्मिक कार्यों में वो बराबर पुरुषों के साथ भागीदारी होती थी, मतलब भागीदार उनका मतलब भाग लेती थी। और डॉक्टर भंडारकर ने के अनुसार मौर्य काल में पर्दा प्रथा प्रचलित थी। जो डॉक्टर भंडारकर विद्वान ये बताते हैं कि मौर्य काल में पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी। स्त्रियों को धार्मिक कार्यों में पुरुषों के साथ भाग लेने का पूरा अधिकार था और धार्मिक कार्य जो थे स्त्री के बिना संपन्न नहीं होते थे। और ये तो परंपरा ही रही है कि इस हिंदू समाज में पुरुष जब विवाह कर लेता है तो उसकी पत्नी अर्धांगिनी के रूप में उसको स्वीकार किया गया, और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो पति पत्नी मिलकर ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति अगर मौर्य काल में देखें तो उनकी स्थिति अच्छी थी, और बहुत सी स्त्रियां विदुषी भी हुई हैं और अध्ययन अध्यापन करना, नृत्य गायन सीखना, इसके लिए उन्हें काफ़ी समाज में छूट थी। इसके बाद हम देखते हैं दास प्रथा। अब दास प्रथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दास प्रथा प्रचलित थी। क्रय विक्रय उस समय मनुष्य का होता था। अनाज लोग ही दास के रूप में काम करते थे। दास लोग क्रय विक्रय अदा करके, मतलब क्रय मूल्य, दास लोग अपना क्रय मूल्य अदा करके उन्हें स्वतंत्र नागरिक बन सकते थे। इस युग में दासों की स्थिति अच्छी थी। तो इसमें दास प्रथा से नहीं समझ में आता है कि जो गरीब निर्धन होते थे वो अपने आप को स्वयं को बेच देते थे और एक तरह से गुलामी का ही जीवन जीते थे। यदि कोई पुरुष ऐसा सोचता था कि वह इस दासता से मुक्त होना चाहता है तो वह अपना मूल्य, जो क्रय मूल्य है, जो उसने लिया है मालिक से पैसा, उसको वह वापस करके वह उस दासता से मुक्त हो सकता था। ऐसी व्यवस्था भी थी। लेकिन इस युग में दासों की स्थिति अच्छी थी, खराब नहीं। दासों का प्रयोग प्राय राज दरबार और विभिन्न प्रकार के कामों को कराने के लिए प्राय शासक वर्ग के लोग ही इस्तेमाल करते थे और धनाढ़ लोग भी अपने यहाँ अनेकों दास रखते थे जिनका काम सेवा करना होता था। भोजन पान, तो इस समय मौर्य काल में खान पान जो था वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार का प्रचलित था और मद्यपान ये लोग करते थे। इसके अतिरिक्त जो शाकाहारी भोजन में हम देखें तो
गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन और विभिन्न प्रकार के फल फूल, इसके दूध का इस्तेमाल करते थे। और मांसाहारी भोजन में विभिन्न जानवरों का मांस, पक्षियों का मांस और अंडों का इस्तेमाल होता था। मछली का भी प्रयोग किया जाता था। और भोजन सामग्री, अब देखा जाए तो धनाढ़ लोग कुछ कोटि का भोजन करते थे और मध्यम और निम्न अपना साधारण भोजन। तो भोजन व्यवस्था अच्छी थी और इस समय मद्यपान का भी प्रचलन था। अमोघ प्रमोद, अब अमोघ प्रमोद में मनोरंजन किस प्रकार का था? मौर्य काल के लोग किस प्रकार का मनोरंजन करते थे? तो मौर्य काल के लोग नृत्य, गायन, वादन, नाटक, रथ दौड़, घुड़दौड़, पशु युद्ध, शिकार, जुआ आदि मनुष्य के मनोरंजन के प्रमुख साधन थे। नट, नृतक, गायक, वादक, मदारी अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों का मनोरंजन करते थे। तो इसमें देखो नृत्य, नृत्य मतलब स्त्री पुरुष नृत्य करके भी मनोरंजन, गीत गाना, कोई वाद्य यंत्र बजाकर भी मनोरंजन, नाटक जैसे वर्तमान में भी नाटक में देखते हैं, रथ दौड़, रथों की दौड़, घोड़ों की दौड़, पशुओं के आपसी युद्ध, शिकार करना जानवरों का, जुआ खेलना मनुष्य के प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। नट, जो वर्तमान में भी हम देखते हैं, नट अपने कर्तव्य दिखाते हैं, रस्सी में चल के, जैसे मदारी, और ये अपनी कला के प्रदर्शन से लोगों का मनोरंजन करते थे। ये परंपरागत मनोरंजन का साधन था। इसके बाद नैतिक स्तर, तो नैतिक स्तर के रूप में देखें, मौर्य काल में नैतिक स्तर लोग सामाजिक एवं राजकीय नियमों का पालन करते थे, यानी इस समय के लोग ज्यादा नैतिक थे और झूठ, चोरी आदि से लोग घृणा करते थे। मतलब उस समय जब राजा ही, जैसे सम्राट अशोक जैसे राजा, जब वो इतना सात्विक जीवन अपना लेते कलिंग युद्ध के बाद, तो प्रजा पर भी एक नैतिक अच्छा प्रभाव पड़ता है नैतिकता की दृष्टि से, और लोग चोरी और झूठ से घृणा करते थे, यानी लोगों का नैतिक स्तर कुछ कोटि का था। धार्मिक व्यवस्था, तो मौर्य काल की धार्मिक व्यवस्था कैसी थी? अब मौर्य काल में हम देखें तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी काफी उन्नति देखने को मिलती है, और सनातन धर्म मतलब अपना वैदिक, तो धर्मों की उन्नति में हम देखते हैं बहुत से लोगों ने जैन धर्म से प्रभावित होकर को अपनाया भी, बौद्ध धर्म की उन्नति हुई, और स्वयं सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, और अपने पुत्र और पुत्री को उन्होंने श्रीलंका भेजा धर्म प्रचार के लिए, और बौद्ध विहार बनवाए, स्तूप बनवाए। तो इस प्रकार से धार्मिक दृष्टि से मौर्य काल एक बहुत स्वर्ण काल के रूप में देख सकते हैं कि मौर्य काल में धार्मिक व्यवस्था की जो धार्मिक व्यवस्था अच्छी थी। अशोक के अभिलेखों में आजीविक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर भंडारकर के अनुसार आजीविक संप्रदाय ब्राह्मण धर्म का ही एक अंग था। मतलब आजीविक संप्रदाय जो है, डॉक्टर भंडारकर बताते हैं कि ये ब्राह्मण धर्म का एक अंग था, जबकि जैन साक्ष्य उसे एक पृथक संप्रदाय मानते थे। जो जैन साक्ष्य है उसे एक पृथक संप्रदाय मानते थे। नंबर 2, मौर्य काल में जैन धर्म भी उन्नत था और वैश्य जाति का इस धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। मौर्य काल में जैन धर्म की भी उन्नति हुई और जो वैश्य वर्ग के लोग थे वो जैन धर्म के प्रति अधिक लगाव रखते थे, उनका झुकाव था। मौर्य काल में बौद्ध धर्म की भी उन्नति हुई, जैसे सम्राट अशोक के समय, और अशोक का जो धार्मिक जीवन था वह एक तरह से मौर्य काल की समस्त
एक धार्मिक नीति को प्रस्तुत कर देता है कि इतना बड़ा सम्राट एक युद्ध के बाद अहिंसा की नीति का पालन करते हुए युद्ध करना छोड़ देता है और धर्म में लीन रहने लगता है। वह मांसाहारी भोजन बंद कर देता है, लोगों के कल्याण के सदैव ध्यान देता है और इससे ये भी अशोक को पता था कि इससे शत्रु जो उसके राजा हैं, पड़ोसी हैं, वो उसके लिए ज़्यादा नुकसानदायक सिद्ध होंगे। लेकिन फिर भी अशोक ने धार्मिक नीति को नहीं छोड़ा, सत्य अहिंसा अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का मार्ग नहीं छोड़ा और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखा, जिसका प्रजा पर अच्छा प्रभाव पड़ा। तो मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति में हमने सामाजिक जीवन के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था, विवाह, स्त्रियों की स्थिति, दास प्रथा, भोजन पान, अमोद प्रमोद, नैतिक स्तर और धार्मिक अवस्था के बारे में विस्तार से जाना। इसके आगे हम और नेक्स्ट वीडियो में इसी मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत और विषयों को समझेंगे। ओके।